हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला, लगभग 1-2 महीने में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे आपके जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चलाया हुआ है और मैथ आपका वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो मैथ का हमने परसेंटेज पूरा कर लिया है, वो भी ट्रिक बेस पे करा पूरा। ठीक है, आपको ट्रिक बेस पे मिलेगा यहाँ पे सब कुछ। लेकिन आपका आज से हम जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, मेंस्ट्रुएशन के आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जो वो फार्मूलों से चलती है ज़्यादा। और पिछली बार भी आपके जो मेंस्ट्रुएशन, जब फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था उसमें मेंस्ट्रुएशन का ही आपका एक क्वेश्चन आया था, वो गोला क्या आया था। ठीक है, कि गोले का आयतन और मतलब अर्ध गोले का आयतन शायद ऐसा पूछा गया, तो उसके फार्मूले और फार्मूलों पर ही क्वेश्चन आपने पुट करना था वो। ठीक है, तो आपको मेंस्ट्रुएशन के फार्मूले पता होना चाहिए सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, आपके लिए यहाँ पे पूरा जो है वो ट्रिक बेस पे लाया जा रहा है सारा कुछ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपने एक काम करना है जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि सभी जो इस वीडियो का जो फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन की। तो मेंस्ट्रुएशन में आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्या, चतुर्भुज की। ठीक है, चतुर्भुज से हम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे करेंगे स्टार्ट? चतुर्भुज से। चतुर्भुज से आपकी मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो चतुर्भुज में क्या क्या आता है आपका? चतुर्भुज में सबसे पहले आएगा आपका वर्ग। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी आयत आएगी। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका समचतुर्भुज आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका समांतर चतुर्भुज आएगा। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसमें आपके चतुर्भुज में। ठीक है, तो चतुर्भुज में सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? वर्ग की। किसकी करेंगे हम बात? है वर्ग की। ठीक है, तो वर्ग में आपने एक बात याद रखनी है, वर्ग, ये वर्ग है आपका। वर्ग के ये जो कोण होते हैं, ठीक है, ये जो कोण, ये कोण में से 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के, किसके? 90 डिग्री के। और ये 45 का, ये 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का। एक्चुअल में ये बन क्या रहा है, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री पूरा। ठीक है, ये वाला पोर्शन बन रहा है पाइथागोरस का। ठीक है, 90 डिग्री। तो आपका जो वर्ग होगा, वर्ग में आपका हमेशा जो कोण बनेगा आपका 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग का एरिया होता है आपका ए का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा वर्ग का एरिया? ए का स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ए का स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मतलब परिमाप। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा 4a। ठीक है, और इसका विकर्ण, इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण मतलब डायमीटर। ठीक है, ये होगा आपका √2a। ठीक है, लेकिन आपके वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका एक क्षेत्रफल और होता है। ठीक है, जैसे एक तो ए स्क्वायर हो गया, एक होता है आपका d2² / 2। ठीक है, और ये वर्ग का पेरीमीटर जो आपने इसको अपने फार्मूला नहीं भी रहे या तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका फार्मूले का नहीं रखना आपने इसमें जो अपने वर्ग को याद रखना है। ठीक है, जैसे ए 4 भुजाएं हैं ना, ये ए 4 भुजाएं, तो चारों भुजाओं का योग जो है वो पेरीमीटर होता है आपका। 4a नहीं रखना आपने, याद है अपने ऐसे रखना है, याद है कि चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग जो है वो पेरीमीटर होता है आपका। ठीक है, जैसे वर्ग की 4 भुजाएं, तो चारों भुजाओं का योग क्या? पेरीमीटर। ये देखो ए 4 भुजाएं होगी, 4 हो गया 4a, तब ये बना आपका फार्मूला 4a पेरीमीटर। ठीक है, तो जो पेरीमीटर है आपका चारों भुजाओं का योग होता है आपका। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपकी आयत की ओर। जैसे आपकी ये आयत है, तो आयत में क्या होता है आपका? ठीक है, आयत में जो होता है आपका, जैसे ये बीच के कोण जो है ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है, ये आपके 90 डिग्री के कोण नहीं होंगे, ये आपका 60 का भी हो सकता है, 70 का भी, 80 का भी। ठीक है, लेकिन ये जो कोण होगा आपका ये हमेशा 90 डिग्री का ही होगा आपका। ठीक है, किसका होगा? 90 डिग्री का होगा ये वाला कोण आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? लेंथ, यहाँ भी लेंथ आ गई, यहाँ पे आ गई ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा।
आयत का क्षेत्रफल यानी कि आयत का एरिया। आयत का एरिया सीधा होगा लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ आ गई, ठीक है। अब इसका परिमाप, परिमाप यानी कि पैरामीटर, ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर आपने ये याद नहीं रखना, सीधी बात आपके कि चारों भुजाओं का योग, जैसे ये है बना कैसे है, इनके जोड़ से बना, ये लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, जैसे ये लेंथ प्लस ब्रेथ और आगे दिया आपका लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2 की लिखा वो बता देता हूँ आपको, जैसे 2 बार लेंथ आया आपकी, 2 बार ब्रेथ आई है, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, डायरेक्ट ऐसे फार्मूला बनता है, ठीक है। चारों भुजाओं का योग, आप ऐसे नहीं रखोगे, तो सीधा याद रखना, चारों भुजाओं का योग जो होता है आपका, वो होता है आपका पेरीमीटर, ठीक है। अब आपका आयत का, सॉरी, आयत का ये पैरामीटर चारों भुजाओं का योग, ठीक है। और वर्ग का भी आपका चारों भुजाओं का योग जो है वो क्या होगा, आपका पैरामीटर होगा, ठीक है। अब आपका आयत का जो आपका विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण यानी कि डायोमीटर, इसका डायोमीटर क्या होगा, ठीक है। तो इसका डायोमीटर होगा आपका अंडर रूट, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपका आयत का डायमीटर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपके पास ये आपकी आयत है, ठीक है, ये आयत है, इसका आपके पास पैरीमीटर दिया हुआ है, पैरीमीटर दिया हुआ है इसका कितना, 80, ठीक है। इसका पैरीमीटर दिया हुआ है 80, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है इसका परिमाप, 80। तो आपने एक बात याद रखनी है, ठीक है, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ठीक है। तो इसका सीधा आपने हाफ कर देना है, तो कितना रह गया आपके पास, 40 रह गया ना। ये 40 जो होता है आपके पास है, ये लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, ठीक है। ये वाली चीज़ होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, ये वाली, यहाँ वाली अलग होगी, यहाँ वाली अलग होगी, ठीक है। ये होगा, आप आगे बताता हूँ मैं, आप खुद समझाओगे आसानी से, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे बताया है, जैसे क्वेश्चन मान लो कि आयत का पैरीमीटर 80 है और उसकी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ले लेते हैं हम यहाँ पे, ब्रेथ ले लेते हैं हम इसकी 10, ठीक है। ब्रेथ कितनी ले ली हमने, 10 ले ली। तो हमें बोला है कि इसकी लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है, कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो आप कैसे निकालोगे, एक तो फार्मूला लगाओगे, ठीक है। अपना फार्मूला नहीं लगाना यहाँ डायरेक्ट सामने, ठीक है। जैसे जैसे फार्मूले से बताता हूँ करके पहले आपको, ठीक है। जैसे पैरीमीटर आपका 80 है, तो आप फार्मूला लगाओगे क्या, पैरीमीटर का 2 इंटू क्या, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, ठीक है। फिर आएगा आपका लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40, ऐसे आएगा ना। फिर आप ब्रेथ पुट अप करेंगे इसमें, जैसे ये ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी दे रखी है हमारे पास, 10। तो लेंथ 10 प्लस 30, हमें लेंथ चाहिए ना, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। तो लेंथ लेंथ चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पे 10 है, यहाँ लेंथ ऐसे है ना, तो यहाँ पे आपका 10 है, तो 40 माइनस 10 लेंथ आ जाएगी आपकी 30, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं एक बार फिर करके देता हूँ, तो उसको आगे शॉर्टकट से बताता हूँ कि क्वेश्चन आएंगे फिर बताऊँगा आपको। यहाँ पे मैं आपको इससे शॉर्टकट बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये आपका था थोड़ा पुराना पैटर्न, ठीक है। आपको तो एग्जाम क्लियर करना है, जल्दी से जल्दी आपको टाइम बचाना है, तो मैं उस हिसाब से बताऊँगा आपको, ठीक है। पैरीमीटर आपका कितना है, 80 है, आपने क्या करना, सीधा हाफ कर देना, हाफ कर देना। तो हाफ करके जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आ जाएगी, ब्रेथ और लेंथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना, सीधा इसका हाफ कर देना, इसका हाफ कितना होता है, 40। तो 40 आपकी क्या आ गया आपके पास, लेंथ ब्रेथ, ये आ गया आपके पास 40, लेंथ और ब्रेथ आ गई, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आ गई। तो आपके पास ब्रेथ कितनी दी हुई है, ब्रेथ, ब्रेथ आपके पास दी हुई है 10, तो 10 ये होगी और 10 ये होगी, ठीक है। 10 ये होगी आपके पास है और 10 ये होगी। आपने क्या करना, सीधे 40 में से, अगर आपकी क्या है मतलब ब्रेथ आपकी 10 है, तो लेंथ कितनी होगी आपकी, 30 होगी, ठीक है। क्योंकि 40 करना है ना, हमें पूरा हाफ करना है, हमें हमें जो है ये वाली चीज़ दी हुई है, ठीक है, ये वाली दे रखी है चीज़, ये और ये और ये वाली चीज़ होती है जो हाफ कर देते हैं हम यहाँ पे, वो ये वाली चीज़ निकलती है। आप फार्मूला लगाते हो, तो फार्मूले से फिर इतना सॉल्व कौन करे, आपने डायरेक्टली करना है, सीधा इसको हाफ कर देना, 40 आ गया। 40 में से आपके पास ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ कितनी है, 10 है, तो बची क्या, 10 माइनस कर दो तो 30 क्या बच गया आपके पास, लेंथ बच गई। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी, 30, डायरेक्टली आंसर आ गया आपका, ठीक है। आप फार्मूला लगाते हो, पुट करते हो, उतनी देर से आपका कितना टाइम वेस्ट होता है। तो अपना डायरेक्ट ऐसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे आपके।
तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन पे चलते हैं हम डायरेक्ट कि वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधी बात है, वर्ग की भुजा देखिए हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल जो निकलता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, तो आपने याद रखना क्षेत्रफल हमेशा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो क्षेत्रफल आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा ए क्या आपके पास दी हुआ है 20, ए भुजा, ठीक है 20 दी है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपका ये क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, किसका 20 का स्क्वायर, कितना होगा 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो 400 जो आपका 400 क्या होगा आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने याद रखना हमेशा क्षेत्रफल जो आता है आपका हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो आपने गलती नहीं करनी, कहीं भी ऐसे भी दिया होगा कहीं पे 400 सेंटीमीटर दिया होगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो दिया होगा, 600 सेंटीमीटर दिया होगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होगा। तो आपने क्या याद करना है कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होगा वही आपका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें बोला है कि आयत आयत का एरिया पूछा हमसे, ठीक है, आयत का एरिया। तो आयत का एरिया कितना होता है, लेंथ गुणा ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दी हुई है हमारे पास, लेंथ दी हुई है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ दी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली क्षेत्रफल निकाल देंगे हम, एरिया 15 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। तो 15 × 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना अपना सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सब जगह सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 450 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका आंसर आ गया, क्योंकि आयत का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका लेंथ गुणा ब्रेथ, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है वर्ग का, तो आपने यहाँ पे जो है वो आपके वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये विकर्ण दिया हुआ आपके पास, विकर्ण आपके पास क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, भुजा नहीं दिया होगी। अगर भुजा दी होती यहाँ पे तो आपने सीधे डायरेक्टली फार्मूला पुट करना था, ए का स्क्वायर और 12 मल्टीप्लाई 12 144, ये आंसर आ जाना था आपने। पर यहाँ पे दिया क्या आपके पास विकर्ण दिया, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जहाँ पे अगर विकर्ण दिया तो इसका अलग फार्मूला लगेगा एक। तो ये जो आपका ये क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो आपको मैंने जो वर्ग का है दो फार्मूले बताए थे, एक तो आपका सीधा आ गया एरिया ए स्क्वायर, दूसरा आपका एरिया क्या था डी स्क्वायर अपॉन 2। ये डी स्क्वायर क्यों है, क्योंकि जहाँ विकर्ण दिया रहेगा तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है, विकर्ण। और जहाँ पे सीधे भुजा दी रहेगी, आपकी भुजा दी रहेगी, वहाँ पे आपने ये फार्मूला पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा आपका, एरिया का, वर्ग के एरिया का डी स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या क्या हम यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे अब, ठीक है। तो आपको फार्मूला मैंने बता दिया कौन सा लगेगा वर्ग का क्षेत्रफल का, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा आपका डी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो डी क्या यहाँ पे विकर्ण की लंबाई ना, तो वो कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 2, 12 बार ये 144, 144 अपॉन 2 कर दो, कितना आ गया आपके काट के 72 आ गया, ठीक है। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपने हमेशा याद रखना, ठीक है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने ये डायमीटर वाले फार्मूला जो वो इसको जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन वो सिंपल तो पूछा नहीं जाएगा आपके पास कि यहाँ वर्ग की भुजा और इसका क्षेत्रफल, आपके पास यही पूछा जाएगा कि ये वाला वर्ग का विकर्ण दे रखा है, जैसे आपके पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, डायमीटर की लंबाई 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको फार्मूला पता होगा तो डायरेक्ट डी स्क्वायर अपॉन 2, डी स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर अपॉन 2 169, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 84.5 आ गया, ठीक है। तो आपको जो ये वाला फार्मूला ये
ज़रूर याद कर लें, ठीक है। इसी से आपका जो क्वेश्चन है ज़्यादातर इसी से पूछ जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि आयत का परिमाप, पैरीमीटर। पैरीमीटर अपना हमेशा याद रखना है कि ये अपना जो आपका फार्मूला है वो पुट नहीं करना है कि 2 × a + b, वो ऐसे नहीं करना अपना, सीधा याद रखना जो है सो आपको थोड़ा बहुत ट्रिक बेस पे बताया वो वाला, ठीक है। तो आयत का परिमाप आपका 88 सेंटीमीटर है, लेंथ दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहली बात ये आ गई आपकी आयत, ठीक है। ये आ गई आपकी क्या आ गई, आयत आ गई, ठीक है। अब ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई। तो मैंने आपको बोला ये पैरीमीटर दे रखा आपके पास कितना 88, और आगे दे रखी है आपके पास लेंथ कितनी 30 सेंटीमीटर, कितनी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको सीधा बताया कि आपने इसका हाफ कर देना। इसका हाफ कितना हो गया 44 क्या हो गया हाफ, हाफ करके क्या आ गया ये लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आ गई, ठीक है। अगर इसकी 44 जो है आपकी क्या है आपकी 44, ये आपकी ब्रेथ है, 44 क्या दे रखी है यहाँ पे लेंथ है आपकी, जैसे यहाँ पे ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, ठीक है। तो 44 क्या आ गई आपकी लेंथ आ गई है, ठीक है। 44 लेंथ नहीं आई आपकी, 44 जो आपने सीधा इसका हाफ करना भी, ठीक है। जैसे 88 है, इसका हाफ कर दो, कितना आ गया 44 आ गया, ठीक है। और लेंथ दे रखी है आपके पास कितनी 30, लेंथ 30 दे रखी है ना। तो ये जो आया 44, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये और ये लेंथ तो इसमें 30 है। तो आपकी जो रेस्ट बच गई 40 में से 44 में से 30 माइनस कर दो, कितना रह गया 14, ठीक है। तो ये जो 14 आपकी बे आ गई आपकी ब्रेथ, ठीक है। तो आगे पूछा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब जैसे ये 13 है तो ये भी 30 होगी, ठीक है। ये 30 है तो ये भी 30 होगी, और ये 40 है तो ये भी 40 होगी, ठीक है। तो अब इसका क्या पूछा मेरे पास, हमारे पास पूछा इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है इसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 30 और ब्रेथ कितनी है 14, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 420, ये ऐसे शॉर्टकट से। लेकिन आपको मैं फार्मूले के बेस पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसका दे रखा हमें पैरीमीटर दे रखा 88, और लेंथ दे रखी कितनी आपके पास 30। तो आप फार्मूला पुट करेंगे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, और इज इक्वल टू 80, क्योंकि पैरीमीटर 80 तो पैरीमीटर का फार्मूला होता है आपके पास ये, ठीक है। आप इसको काट दो, कितना आ गया 44, ये यहाँ गया ना, मतलब ऐसे काटा मैंने, ये यहाँ गया तो 44 आ गया, ठीक है। तो ये 44 आ गया आपका। तो आप नेक्स्ट देखेंगे इसका कि 2 सेकंड होल्ड रखिए बस। ये 44 आ गया आपका ना। तो अब हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे, ये वैल्यू, ये एक्चुअली वैल्यू बने, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 44, लेंथ कितनी हमारे पास 30, और ब्रेथ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 40 से 30 माइनस कर दो, इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो यहाँ तक जो डायरेक्टली शॉर्टकट में कर सकते थे हम, कि जब वहाँ बताया था कि इसका हाफ कर दो तो कितना आ गया 44, और 10 माइनस कर दो, नहीं 30 माइनस कर दो, ये क्योंकि लेंथ दे रखी है तो ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास 14। वो हमने ये करा, ब्रेथ आ गई हमारे पास अब कितनी 14 आ गई। फिर हमने डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दिया, हमें बोला था कि इसका एरिया फाइंड आउट करना क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला पुट कर दिया हमने 30 इंटू ब्रेथ हमारे पास आई है 14, तो ये 420 आंसर आ गया, ठीक है। तो जैसे ये शॉर्टकट वाला है, इसको मैं एक बार आपको फिर से दोबारा से बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे जहाँ पे आपका पैरामीटर दे रखा है, ठीक है, पैरामीटर का आप सीधा हाफ कर दो। ये हाफ क्यों किया हमने, क्योंकि देखो ये वाली सिचुएशन हमने डायरेक्ट निकाल दी। यहाँ पे आपका फार्मूला पुट करते काटते पीटते आना तो इसका हाफ ही है, तो आपने यहाँ तक डायरेक्ट फार्मूला पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो किया मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया अपने मन से। जैसे ये फार्मूला था मैंने इसके सीधा, आप पैरामीटर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सीधा हाफ कर दो, यहाँ भी हाफ हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हाफ कर दी मैंने 44 आ गया। अब इसमें से हमें लेंथ दी रखी थी, लेंथ ये वाली चीज़ रखी थी। मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ है ये वाली निकलती है, लेंथ प्लस ब्रेथ निकलती है। तो लेंथ दे रखी है हमारे पास कितनी 30, लेंथ दे रखी है 30, तो ब्रेथ कितनी आ गई 30 में 44 में से 30 माइनस कर दो 14 आपकी ब्रेथ आ गई। तो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दो एरिया का लेंथ गुना ब्रेथ,
तो कितना आ गया आपका 30 मल्टीप्लाई बाई 40 420 डायरेक्टली आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का आपके यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर ट्रिक बेस पे सारी वीडियो आती रहेगी। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इसी तरह से आपका आज से मेंसुरेशन स्टार्ट है और ये आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा आपका पूरा कोर्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।